आइए इस कथा के माध्यम से हम श्री राधे कृष्ण के युगल स्वरूप के दर्शन की प्राप्ति करेंगे। एक बार भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, आपके युगल स्वरूप की प्राप्ति साक्षात्कार किस उपाय से हो सकती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से कहा, हम दोनों श्री कृष्ण और श्री राधा के शरणागत होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, उन्हीं को, अन्य किसी को नहीं। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधा की उपासना करनी चाहिए, और यदि साधक मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिय श्री राधा की शरण ग्रहण करें। गोपी भाव किसे कहते हैं? गोपी भाव का अर्थ जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि गोपी कहते किसे हैं। गोपी उसे कहते हैं जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा केवल भक्ति रस का ही पान करे, भगवान को निर्गुण से सगुण, निराकार से साकार, भोक्ता से भोग्य बनाकर व्रज भूमि में लाने वाली गोपियां ही हैं। अपने सब सुख के लिए मनुष्य बहुत कुछ त्याग करता है, परंतु श्री कृष्ण सुख के लिए सब कुछ त्याग करना, यही गोपियां की विशेषता थी और यही गोपी भाव है। गोपियों की प्रत्येक इंद्रियां, बुद्धि, उसका मन, प्राण, चित्त, अहंकार और उसकी सारी इंद्रियां प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के साधन हैं। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए है। संपूर्ण कामनाओं से रहित उन गोपियों को श्री कृष्ण को सुखी देखकर अपार सुख होता है। उनके मन में अपने सुख के लिए कल्पना भी नहीं होती। उनका जागना, सोना, खाना पीना, चलना फिरना, श्रृंगार करना, गीत गाना, बातचीत करना, सब श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए होता है। गोपियों का श्रृंगार करना भी भक्ति है। यदि परमात्मा को प्रसन्न करने के विचार से श्रृंगार किया जाए तो वह भी भक्ति है। जिस प्रकार पुजारी पूजा के पात्रों को धो साफ कर उन्हें चमका देता है, सजाता है, उसी तरह गोपियों का विश्वास था कि यह शरीर सेवा श्री कृष्ण सेवा के लिए ही है। उनका शरीर भी श्री कृष्ण सेवा के लिए एक आवश्यक उपचार साधन है। इसलिए वे शरीर रूपी मात्र को नित्य उज्जवल करके श्री कृष्ण पूजा के लिए वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करती हैं। साधना के क्षेत्र में देह तो तुच्छ समझकर शरीर की सेवा, साज सज्जा न करने की सीख दी जाती है, परंतु गोपी भाव की अनोख प्रणाली है। इसमें देह की भी सेवा भी श्री कृष्ण भजन में सहायक मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, गोपियां अपने अंगों की रक्षा या देखभाल भी इसलिए करती हैं कि उनसे मुझे सुख मिलता है। गोपियों को छोड़कर मेरा निगुण प्रेम पात्र और कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही गोपियों के मन और प्राण हैं। इसलिए गोपी को यह पता नहीं लगाना पड़ता कि भगवान किस बात से प्रसन्न होंगे। उसके अंदर भगवान का मन ही काम करता है। गोपियां उद्धजी से कहती हैं कि यहाँ तो श्याम के सिवा और कुछ है ही नहीं। सारा हृदय तो उनसे भरा है, रोम रोम में तो वह छाया है। सोते उठते बैठते वह कभी साथ छोड़ता ही नहीं। गोपियों का यह भाव प्रेम की अत्यंत ऊंची स्थिति का घोतक है। यह गोपी भाव या गोपी प्रेम सर्वस्व त्याग की भावना पर ही प्रतिष्ठित होता है। गोपी प्रेम विलक्षण है। इसमें भोग है पर अंग संयोग नहीं, श्रृंगार है पर राग नहीं, जगत है पर माया नहीं। गोपी भाव की प्राप्ति का उपाय गोपी प्रेम बड़ा ही पवित्र है। इसमें अपना सर्वस्व प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर करना पड़ता है। गोपी भाव के साधक को ना तो मोक्ष की
इच्छा होती है और ना ही नरक का भय। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रियतम श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले कार्य करना होता है। भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण परमेश्वर मानकर उन्हीं को अपना परम आराध्य बनाना चाहिए और जगत गुरु श्री कृष्ण ही अपना गुरु समझें। भगवान श्री कृष्ण में प्रियतम भाव रखें, भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण हो, अपने सुख की इच्छा का पूर्ण त्याग करें। भगवान के सुख के लिए जीवन के सारे कार्य व्यवहार हों। भोगों में आसक्ति का त्याग करें, जीवन सादा व त्यागमय हो। काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर अभिमान शून्यता को अपने जीवन में लाएं। भगवान के सामने अपनों को दीनों में भी सबसे दीन, तिनके से भी छोटा, तुच्छ माने। सबका सम्मान करना पर स्वयं कभी मान ना चाहना और ना स्वीकार करना। प्रतिदिन नियत संख्या में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का सुविधा अनुसार जप करना। अपने को श्री राधा की दासी मानकर आठों पहर श्री राधा माधव की सेवा में अपने को खो देना। अपनी साधना और उससे मिलने वाले दिव्य अनुभव को गुप्त रखें। अपमान को अमृत मानकर उसका सदैव आदर करना। चित्त से क्षण भर के लिए भी भगवान ना हटे। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करते हुए आनंद मग्न रहना। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य केवल भगवान से संबंधित हो। साधक का स्वभाव अति विनम्र होना चाहिए। श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप की कृपा साक्षात्कार प्राप्ति के लिए साधक को भगवान द्वारा बताए गए इस मार्ग के सभी पहलुओं पर खरा उतरना होगा, तभी वह उनकी कृपा का अधिकारी बन सकेगा। राधे राधे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।